मालूम है कि जब आपका ध्यान धर्म की प्रति जाएगा या किसी दूसरे और चले जाएगा, आपके जज्बात जहां उभर जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे देना। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक नाम काफी चर्चा में है, जिसके इर्द गिर्द पैदा हुई बहस की गूंज देश के कई हिस्सों में सुनाई दे रही है। ये नाम है बजरंग दल। बजरंग दल अक्सर अपनी गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार की कहानी बहुत हद तक अलग है। कैसे? चलिए आपको बजरंग दल को लेकर हो रही सियासत से लेकर इसके इतिहास तक की हर बड़ी बात बताते हैं। तारीख 2 मई 2023। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी करती है। इस मैनिफेस्टो में वो बजरंग दल का भी जिक्र करती है। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस कहती है, हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र हैं और बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों जैसे बजरंग दल, पीएफआई और अन्य द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हम कानून के अनुसार ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित अन्य निर्णायक कार्रवाई करेंगे। इसके बाद बीजेपी ने कुछ इस तरह कांग्रेस को बेहद आक्रामक तरीके से निशाने पर ले लिया। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस ने कुछ इस तरह से बीजेपी को जवाब दिया। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। If you don't violate the law and the constitution, you are safe. Why are you worried? हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर कोई संविधान या कानून का उल्लंघन नहीं करता तो वो सुरक्षित है। इनका उल्लंघन करने वालों को ही चिंता करनी चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस ने एक तरफ ये बताने की कोशिश की है कि बजरंग दल और बजरंग बली का कोई सीधा संबंध नहीं है। इस दलील के आधार पर उसने बीजेपी पर आक्रामक होकर पलटवार भी किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बजरंग बली को लेकर बचाव के अंदाज में भी दिख रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्वार का वादा भी किया है। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार ने कहा है, इसके साथ ही शिव कुमार ने कहा है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कांग्रेस ने नफरत की राजनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया था।
मोइली ने कथित तौर पर यह भी कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। अब बजरंग दल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे इसका जन्म कैसे हुआ, ये क्या काम करता है और अक्सर इस पर किस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी से जुड़ा हुआ संगठन है। इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक श्री राम जानकी रथ यात्रा के अयोध्या से प्रस्थान के समय तत्कालीन सरकार ने सुरक्षा देने से मना कर दिया। उस समय संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वहां उपस्थित युवाओं को यात्रा की सुरक्षा का दायित्व दिया। श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहे हैं। उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए ये बजरंगियों की टोली बजरंग दल के रूप में कार्य करेगी। इसके आगे कहा गया है, बजरंग दल का संगठन किसी के विरोध में नहीं बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ। उस समय केवल स्थानीय युवाओं को ही दायित्व दिया गया जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यों में सक्रिय रह सकें। देश भर के युवा राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए आतुर थे, मानो वे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही अवसर आया, संपूर्ण देश की राष्ट्रभक्ति तरुणाई बजरंग दल के रूप में प्रकट हो गई। कहा यह भी जाता है कि बजरंग दल के फाउंडर लीडर्स में से एक रहे विनय कटियार ने वीएचपी प्रमुख रहे अशोक सिंघल को सुझाव दिया था कि वीएचपी का अपना युवा संगठन भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या बजरंग दल पर पहले कभी प्रतिबंध लगा था? तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद केंद्र के तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने इस पर बैन लगाया था। हालांकि कुछ वक्त बाद ये बैन हट गया। बात आरोपों की करें तो बजरंग दल पर पार्कों में नैतिकता के नाम पर कपल्स को परेशान करने, अवैध धर्मांतरण रोकने, गोरक्षा करने और तथाकथित लव जिहाद से लड़कियों को बचाने के नाम पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने से लेकर उन गतिविधियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने तक के आरोप लगते रहते हैं जो उसे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने वाली लगती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि बजरंग दल अपने कामकाज के बारे में क्या कहता है। तो इसके आधिकारिक पेज पर आंदोलनात्मक गतिविधियों के साथ साथ सेवा कार्यों तक का जिक्र किया गया है। यहाँ कहा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तब निर्माण और मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। यहाँ आंदोलनात्मक गतिविधियों के नाम पर ये लिस्ट दी गई है: धार्मिक मंदिरों की सुरक्षा, गोरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, हिंदू मान बिंदु पर आक्रमण अपमान, अस्पृश्यता, सांस्कृतिक प्रदूषण, बांग्लादेशी घुसपैठ। इसके अलावा बजरंग दल के पेज पर रचनात्मक और सेवा कार्यों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि दैवीय आपदा पर सहायता शिविर, दुर्घटना के वक्त सहायता मुहैया कराना, रक्तदान, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य शिविर आदि। तो ये हुई बजरंग दल और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत की बात। देश और दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों से लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।